आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है बल्कि उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा भी ला सकता है। यह विषय है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती एक ऐसा तरीका है जिसमें किसान अपने खेत में सिर्फ एक ही फसल नहीं बल्कि कई तरह की फसलें और पशुपालन एक साथ करते हैं। इसमें अनाज, दालें, सब्जियां, फल और पशु जैसे गाय, बकरी या मुर्गी सभी को एक ही जगह पर पाला जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसान को अपनी आमदनी के लिए सिर्फ एक फसल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अगर किसी वजह से एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी फसल या पशुपालन से उसे आर्थिक सहारा मिल जाता है। इससे किसान की आमदनी के कई रास्ते खुलते हैं। वह बाजार में अलग अलग चीजें बेच सकता है, दूध, सब्जियां, अनाज, अंडे या फल। इससे परिवार की जरूरतें भी पूरी होती हैं और अतिरिक्त आमदनी भी होती है। कभी कभी मौसम की मार या कीटों के हमले से एक फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में पशुपालन या दूसरी फसलें किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। आज के समय में जब जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित मौसम किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, मिश्रित खेती एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यह खेती का एक ऐसा तरीका है जो जोखिम को कम करता है और किसान को आत्मनिर्भर बनाता है। अलग अलग फसलें और पशुपालन न सिर्फ मिट्टी की सेहत को सुधारते हैं बल्कि खेत की उर्वरता भी बढ़ाते हैं। इससे रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत कम होती है, जिससे लागत घटती है और पर्यावरण को भी फायदा होता है। तो मिश्रित खेती सिर्फ खेती का तरीका नहीं बल्कि यह किसानों के लिए आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और उम्मीद की नई राह है। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमारे किसानों को मजबूत बनाता है और देश के भविष्य को भी सुरक्षित करता है। अब सवाल है, एक ही खेत में सब कुछ कैसे करें? क्या यह वाकई संभव है कि सीमित जमीन पर फसल, सब्जी, पशुपालन और मछली पालन सब एक साथ हो सके? बहुत से किसान सोचते हैं कि यह बहुत जटिल है, लेकिन सही योजना और थोड़ी सूझबूझ से यह बिल्कुल आसान हो सकता है। जवाब है थोड़ी सी योजना और समझदारी। सबसे पहले अपने खेत का नक्शा बनाएं और सोचें कि कौन कौन सी गतिविधियां आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगी। हर चीज के लिए जगह तय करें ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे और एक दूसरे में दखल न दे। अपने खेत को हिस्सों में बांटें, एक हिस्से में मुख्य फसल, दूसरे में सब्जियां और एक कोने में पशुपालन। अगर जगह हो तो एक छोटा सा तालाब भी बनाएं। इससे हर गतिविधि को अपना स्पेस मिलेगा और प्रबंधन आसान रहेगा। सब्जियां जल्दी बिकती हैं, जिससे नियमित नकदी मिलती है। इससे घर का खर्च आसानी से चलता है और आपको बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता कम रहती है। साथ ही ताजी सब्जियां परिवार के लिए भी पोषण का अच्छा स्रोत हैं। पशुपालन से दूध और गोबर मिलता है जो पोषण और जैविक खाद दोनों देता है। दूध से रोजाना आमदनी होती है और गोबर से खेत के लिए उत्तम खाद बनती है। पशुपालन से परिवार को भी पौष्टिक आहार मिलता है। गोबर से बनी खाद आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और रासायनिक खाद की जरूरत घटती है। इससे लागत कम होती है और मिट्टी की सेहत भी बनी रहती है। जैविक खाद से फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। अगर संभव हो तो एक छोटा तालाब बनाएं। मछली पालन से एक और आमदनी का जरिया मिलेगा। मछलियां खेत के पानी को साफ रखती हैं और तालाब का पानी सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इससे खेत की उत्पादकता और आमदनी दोनों बढ़ती हैं। इस पूरे सिस्टम में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। फसल का कचरा पशुओं का चारा, पशुओं का गोबर खेत की खाद, तालाब का पानी खेत में सिंचाई के लिए और खेत का कचरा मछलियों के लिए भोजन बन सकता है। इस तरह हर चीज का पूरा उपयोग होता है और बर्बादी नहीं होती। थोड़ी सी योजना और मेहनत से कोई भी किसान यह मॉडल अपना सकता है। इससे न सिर्फ आमदनी बढ़ती है बल्कि परिवार को भी बेहतर जीवन मिलता है। खेती का यह तरीका टिकाऊ है, सुरक्षित है और हर मौसम में लाभ देता है। मिश्रित खेती अपनाने से किसान की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। सबसे बड़ा फायदा आमदनी के कई स्रोत। अगर एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी या पशुपालन से कमाई जारी रहती है। मिट्टी की सेहत सुधरती है क्योंकि अलग अलग फसलें पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखती है। पशुओं का गोबर मुफ्त जैविक खाद बन जाता है, जिससे लागत घटती है। परिवार को ताजी सब्जियां, दूध और अनाज मिलता है, यानी पोषण सुरक्षा भी मिलती है। खेत का हर हिस्सा और हर चीज काम आती है, कुछ भी बेकार नहीं जाता। ये मॉडल लागत घटाता है, मुनाफा बढ़ाता है और किसान को आत्मनिर्भर बनाता है। अब सवाल है, शुरुआत कैसे करें? इसके लिए चाहिए सही योजना, न कि बड़ी जमीन या ज्यादा पैसा। पहला कदम, अपने खेत का नक्शा बनाएं और सोचें कि कौन सा हिस्सा किसके लिए इस्तेमाल होगा। अपने इलाके की मिट्टी, मौसम और सिंचाई के साधनों के हिसाब से फसलें और पशु चुनें।
दूसरा कदम, छोटे स्तर से शुरुआत करें। एक छोटे हिस्से में मिश्रित खेती का प्रयोग करें। इससे अनुभव मिलेगा और जोखिम कम रहेगा। तीसरा कदम, लगातार सीखते रहें। क्या अच्छा चल रहा है, क्या सुधारना है, इसका रिकॉर्ड रखें। आसपास के सफल किसानों से सीखें। कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लें और धैर्य रखें। मिश्रित खेती में सरकार भी किसानों के साथ है। कई योजनाएं हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर सब्सिडी मिलती है, जिससे पानी की बचत होती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से पशुपालन और मछली पालन के लिए लोन और सब्सिडी मिलती है। इन योजनाओं की जानकारी के लिए अपने ब्लॉक के कृषि या पशुपालन विभाग में जाएं या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के कागज तैयार रखें। प्रक्रिया लंबी लग सकती है, लेकिन सरकारी मदद से शुरुआत आसान हो जाती है। जागरूक किसान ही इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकता है। अब सुनिए बिहार के किसान राम भरोसे की कहानी, जिनकी किस्मत मिश्रित खेती ने बदल दी। राम भरोसे एक छोटे किसान हैं, जिनकी जिंदगी कभी बहुत मुश्किल थी। उनके पास जमीन तो थी, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। हर साल मौसम की मार और फसल की घटती कीमतों से वे परेशान रहते थे। परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता था। पहले वे सिर्फ धान और गेहूं उगाते थे, लेकिन हर साल घाटा ही होता था। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती, फसलें बर्बाद हो जाती और मेहनत का फल नहीं मिलता था। कई बार तो कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी मुनाफा नहीं होता था। एक दिन उन्होंने रेडियो पर मिश्रित खेती के बारे में सुना और कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह ली। कृषि विशेषज्ञों ने उन्हें बताया कि एक ही फसल पर निर्भर रहने से जोखिम बढ़ जाता है। उन्होंने राम भरोसे को समझाया कि अगर वे अपनी जमीन पर अलग अलग फसलें और पशुपालन करें तो आमदनी के कई रास्ते खुल सकते हैं। उन्होंने अपनी जमीन को हिस्सों में बांटा। एक हिस्से में अनाज, दूसरे में सब्जियां और बाकी में बकरियां व मुर्गियां पाली। राम भरोसे ने पहली बार टमाटर, भिंडी और पालक जैसी सब्जियां उगाईं। साथ ही बकरियों और मुर्गियों की देखभाल भी शुरू की। इससे खेत में हर मौसम में कुछ न कुछ उगता और बिकता रहा। सब्जियों और अंडों से हर हफ्ते नकदी मिलने लगी। बकरियों का दूध भी बिकने लगा। अब उन्हें बाजार जाने के लिए हर बार बड़ी फसल का इंतजार नहीं करना पड़ता था। ताजी सब्जियां और अंडे गांव के लोग भी खरीदने लगे, जिससे उनकी पहचान भी बढ़ी। अब उनकी आमदनी 3 गुना हो गई है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और गांव के किसान उनसे सलाह लेने आते हैं। राम भरोसे का परिवार खुश है और वे खुद भी आत्मविश्वास से भरे हैं। अब वे अपने अनुभव से दूसरों की मदद भी करते हैं। राम भरोसे की कहानी बताती है, मिश्रित खेती से मेहनत का फल और आत्मनिर्भरता दोनों मिलती है। यह तरीका छोटे किसानों के लिए उम्मीद की किरण है, जिससे वे अपने परिवार का भविष्य संवार सकते हैं और गांव में भी बदलाव ला सकते हैं।